सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है और लाड़ो चिड़िया बोलती, अरे बाप रे, आज सुबह इतना ज्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाड़ो चिड़िया मुन्नी चिड़िया के पास चली जाती है और लाड़ो चिड़िया बोलती है, अरे मुन्नी मौसी, तुम क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। हाँ हाँ, बात तो सही है। आज घोंगा मौसी मुझे मिलने आई थी, वह कह रही थी ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह जाएंगे। मुन्नी और लाड़ो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौआ धूप सेकते हुए दिखाई देता है। मुन्नी चिड़िया लाड़ो चिड़िया से कहती है, देख लाड़ू, ये आलसी कौआ कैसे मजे में धूप सेक रहा है। लाड़ो चिड़िया बोल, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं लाड़ू, ये आलसी कौआ ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, उससे देखा नहीं जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाड़ो और मुन्नी कौवे के पास रुक जाते हैं। अभी लाड़ो चिड़िया बोलती है, मुन्नी मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? बेचारा और ये कौआ एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मुन्नी काले कौवे के पास चली जाती। अरे कालू कौवे, तुझे शर्म वरम है या नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मुन्नी मौसी की बात को अनसुना कर देती है। तभी मुन्नी मौसी फिर से बोल पड़ती है, अरे तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, आलस की वजह से तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या? तभी काला कौवा बोलता है, क्यों मुन्नी मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, तुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं है, बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। तभी कौवा बोलता है, नहीं नहीं मुन्नी मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसा बात है तो चलो मेरे साथ। मैं और लाड़ो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल जा रही हूँ, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौआ था, वो मुन्नी मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। तभी मुन्नी चिड़िया बोलती है, देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। तभी कालू कौआ बोलता है, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी लाड़ो चिड़िया बोलती है, मुन्नी मौसी भी ना किसी को भी अपने बातों में फंसा लेती और काम करवा लेती है। लाड़ो, मुन्नी और काला कौआ तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाड़ो को जमीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। लाड़ो चिड़िया बोलती है, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ियाँ उठा लेते हैं। और तीनों एक एक लकड़ियाँ उठाकर लाड़ो चिड़िया की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाड़ो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मुन्नी चिड़िया लाड़ो से कहती है, लाड़ो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करते हैं, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। सही कह रही हो मुन्नी मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मुन्नी मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाड़ो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाड़ो चिड़िया बोलती है, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियाँ लाने की जरूरत पड़ेगी। तभी मुन्नी चिड़िया पाँव में मोच आने की झूठा नाटक करती है। मुन्नी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, मैं तो मर गई,
शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं ला पाऊंगी। लाड़ो चिड़िया बोलती, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाड़ो और कालू कौवा वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ पड़ते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मुन्नी मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। तभी मुन्नी चिड़िया कहती, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अभी लाड़ो चिड़िया बोलती है, भूख तो मुझे भी लग रही है कालू भैया, देखते हैं मुन्नी मौसी के घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाड़ो चिड़िया मुन्नी मौसी से कहती है, अरे मुन्नी मौसी, हमें बहुत भूख लग रही है, आपके पास कुछ खाने को है? मुन्नी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है, दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाड़ो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और भी लकड़ियाँ जमा करनी होगी। लाड़ो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसीलिए हमें और अनाज चाहिए। कालू भैया, अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाड़ो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मुन्नी मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकती हुई बैठी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती है, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों को झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत सारी है। मेरी पूरी सर्दी ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। इधर लाड़ो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस जाते आते रात हो जाती है। इधर मुन्नी मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मुन्नी मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाड़ो घर का दरवाजा खटखटाती है और वह दरवाजा नहीं खोलती। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहाँ पर जम जाएंगे। मुन्नी मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मुन्नी मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो चुपचाप अपने घोंसले में सोती रहती है। तभी लाड़ो चिड़िया कहती है, कालू भैया, शायद मुन्नी मौसी सो गई है, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वहीं लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ चलो। थोड़ी देर बाद मुन्नी मौसी खिड़कियों से झाँक कर देखती है। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेले ही आग जला देती हूँ। मुन्नी मौसी आग जला देती है और कहती है, अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे ज्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा लकड़ियाँ हैं। मुन्नी मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती हैं। तभी लकड़ियों का ढेर खिसककर आग में आ जाता है और वे लकड़ियां भी आग पकड़ लेती है। मुन्नी मौसी, अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाड़ो कालू, कहाँ हो तुम दोनों? तभी लाड़ो चिड़िया बोलती है, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। तभी कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है।